Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is Introduction to Plant Pathology. तो आज के इस लेक्चर में हम प्लांट पैथोलॉजी की कुछ टर्म्स को, कुछ इसका जो इंट्रोडक्शन है वो डिस्कस करते हैं. लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्लांट पैथोलॉजी? प्लांट पैथोलॉजी है क्या? It is the branch of botany that deals with the nature, development and control of plant diseases. तो प्लांट पैथोलॉजी जो है वो बॉटनी की एक ब्रांच है जो कि डील करती है डिजीज की नेचर को, डिजीज की डेवलपमेंट को और डिजीज के कंट्रोल को. तो इसमें तीन चीजें डिस्कस होती हैं. एक, प्लांट डिजीज की नेचर, उसकी नेचर क्या है. दूसरा, प्लांट डिजीज डेवलप कैसे होती है. और तीसरा, जब डेवलप हो जाए डिजीज तो उस डिजीज को कंट्रोल कैसे करते हैं. इट इज आल्सो कॉल्ड फाइटोपैथोलॉजी. इसको फाइटोपैथोलॉजी भी कहते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज प्लांट पैथोलॉजिस्ट. जो प्लांट पैथोलॉजिस्ट होता है वो क्या होता है? द पर्सन who specializes in the study of plant diseases is called plant pathologist or phytopathologist. तो वो शख्स, वो इंसान जो प्लांट डिजीज की स्टडी में स्पेशलिस्ट हो उसको प्लांट पैथोलॉजिस्ट कहते हैं. मीन वो प्लांट डिजीज की स्टडी में माहिर हो, और उसको फाइटोपैथोलॉजिस्ट भी कहते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज डिजीज. डिजीज क्या है? A disease is a particular abnormal condition that negatively affects the structure or function of all or part of an organism, and that is not due to any immediate external injury. तो एक डिजीज जो है वो एबनॉर्मल कंडीशन है किसी भी जानदार की, जो कि किसी भी जानदार के तमाम पार्ट्स पे या किसी कुछ पार्ट्स के फंक्शन और स्ट्रक्चर को नेगेटिवली अफेक्ट करे, उसको डिजीज कहते हैं. और ये जो फंक्शन और स्ट्रक्चर का इफेक्ट होना है, इट इज नॉट ड्यू टू एनी इमीडिएट एक्सटर्नल इंजरी. ये ना हो कि कोई इंजरी आ गई हो और वो जो पार्ट हैं वो फंक्शन ना कर पा रहे हों, तो उसकी वजह से ना हो, बल्कि वैसे जो कंडीशन है जानदार की, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को नेगेटिवली इफेक्ट हो रहा हो, तो उस कंडीशन को डिजीज कहते हैं. बेसिकली टू टाइप्स हैं डिजीज की. एक है सिस्टेमिक डिजीज. व्हाट इज सिस्टेमिक डिजीज? द डिजीज दैट मे इफेक्ट द स्टेट ऑफ होल प्लांट. तो वो डिजीज जो पूरे प्लांट की हालत को इफेक्ट कर दे उसको कहते हैं सिस्टेमिक डिजीज. जो प्लांट की पूरी बॉडी को इफेक्ट करे, पूरे जानदार को इफेक्ट करे, उसको सिस्टेमिक डिजीज कहते हैं. नंबर 2 है लोकलाइज्ड डिजीज. ये क्या होती है? द डिजीज दैट मे इफेक्ट द सर्टेन ऑर्गन ऑफ द होस्ट और पार्ट्स ऑफ दोज ऑर्गन्स. तो वो डिजीज जो किसी भी जानदार के कुछ खास आज़ा को इफेक्ट करे या उन खास आज़ा के कुछ पार्ट्स को इफेक्ट करे, उस डिजीज को कहते हैं लोकलाइज्ड डिजीज. तो इसमें पूरे प्लांट को इफेक्ट करने वाली बात नहीं होती, सिर्फ चंद, जिस तरह लीफ बीमार हो गया, लीफ डिजीज हो गई, या ब्रांचेस पे या फ्लावर्स पे, तो प्लांट के कुछ हिस्सों पे अगर डिजीज आएगी तो उसको लोकलाइज्ड डिजीज कहेंगे. अब हम देखते हैं कि व्हाट इज पैथोजन. पैथोजन क्या होता है? एनी ऑर्गेनिज्म विच जनरेट ए डिजीज.
कोई भी जानदार जो डिजीज पैदा करता है उसको पैथोजन कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड काजल ऑर्गेनिज्म, इसको काजल ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। अब एक और टर्म है पैथोजेनेसिस। व्हाट इज पैथोजेनेसिस? इट इज द प्रोसेस और चेन ऑफ इवेंट्स ऑफ डिजीज डेवलपमेंट, कि डिजीज डेवलप कैसे होती है, उसकी चेन ऑफ इवेंट्स को या उस डिजीज डेवलपमेंट के प्रोसेस को पैथोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट इज पैथोजेनेसिटी क्या है? The efficiency of a pathogen to cause disease is called pathogenicity. पैथोजेनिसिटी क्या होती है? ये पैथोजन की वो एफिशिएंसी है जो डिजीज कॉज करती है। तो उस एफिशिएंसी को, उस एबिलिटी को पैथोजेनिसिटी कहते हैं। अब आता है हाइपर सेंसिटिविटी। ये क्या होती है? It is an excessive sensitivity of a plant tissues to some pathogens, thereby the affected cells are killed quickly and block the process of pathogen. ये प्लांट टिश्यूज की कुछ खास पैथोजन के लिए वो सेंसिटिविटी होती है जिसमें जो अफेक्टेड सेल्स हैं, वो सेल जिन पे अटैक हुआ है, वो अपने आप को क्विकली किल कर देंगे ताकि पैथोजन आगे ना बढ़ सके, उसको प्लांट ब्लॉक कर दे। तो इस तरह डिजीज आगे नहीं फैलती, सिर्फ वही टिश्यू, वही सेल डेड होता है जिस पे अटैक होता है। नेक्स्ट इज काजल कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है? पैथोजन along with other environmental factors जैसा कि ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड स्पीड, लाइट वगैरह वगैरह आर कलेक्टिवली कॉल्ड काजल कॉम्प्लेक्स। तो अगर पैथोजन और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जैसे कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड स्पीड है, लाइट है, ये सब इकट्ठे हो जाएं और डिजीज कॉज करें, इसको कहते हैं काजल कॉम्प्लेक्स। तो पैथोजन के साथ जब एनवायरमेंटल फैक्टर्स कलेक्टिवली इकट्ठे होंगे और वो डिजीज कॉज करने में हेल्पफुल होंगे तो इसको काजल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट इज होस्ट। व्हाट इज होस्ट? एन ऑर्गेनिज्म ऑन विच डिजीज टेक्स प्लेस। वो जानदार जिस पे बीमारी पैदा होती है उसको होस्ट कहते हैं। तो होस्ट की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। नंबर 1 इज रेजिस्टेंट होस्ट। ये क्या होता है? द होस्ट विच पोजेसेस द क्वालिटीज दैट हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ ए गिवन पैथोजन। तो वो होस्ट जिसमें ऐसी क्वालिटीज हों कि जो किसी भी पैथोजन के अटैक के नतीजे में उसके डेवलपमेंट को रोक सके, उसको रेजिस्टेंट होस्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज ससेप्टिबल होस्ट। द होस्ट दैट कैन बी अटैक्ड सेवेरली बाय ए गिवन पैथोजन। वो होस्ट, वो जानदार जो किसी भी पैथोजन से सेवेरली अटैक हो, उसको ससेप्टिबल होस्ट कहते हैं। कि ऐसा होस्ट जिस पे कोई भी पैथोजन सेवेरली अटैक करे और वो उस अटैक को ना रोक सके, उसको ससेप्टिबल होस्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज इम्यून होस्ट। ये क्या होता है? द होस्ट विच कैन नॉट बी इंफेक्टेड बाय ए गिवन पैथोजन इवन अंडर द मोस्ट ऑप्टिमम कंडीशंस। वो होस्ट जो किसी भी पैथोजन से इन्फेक्ट ना हो सके, हालांकि जो कंडीशंस होती हैं उस पैथोजन को डिजीज कॉज करने के लिए वो ऑप्टिमम भी हों, तब भी वो होस्ट उस पैथोजन से अटैक ना हो सके, वो इन्फेक्ट ना हो सके, तो
उस होस्ट को इम्यून होस्ट कहते हैं। मतलब ये है कि ये वो होस्ट है कि अगर पैथोजन और इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल हों फिर भी वो पैथोजन उस प्लांट पे, उस जानदार पे हमला ना कर सके, उसको इन्फेक्ट ना कर सके, तो उस होस्ट को कहेंगे इम्यून होस्ट। व्हाट इज रेजिस्टेंस? ये क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ओवरकम कंप्लीटली और इन सम डिग्री द इफेक्ट ऑफ पैथोजन। रेजिस्टेंट किसी भी जानदार की वो एबिलिटी है कि जो पैथोजन के इफेक्ट को कुछ हद तक या मुकम्मल तौर पर काबू पा सके। कि अगर किसी पैथोजन का अटैक हुआ है तो वो होस्ट, वो जानदार, उसकी वो एबिलिटी कि उस पैथोजन के अटैक को मुकम्मल तौर पर या कुछ हद तक उस पर काबू पा सके, उस एबिलिटी को रेजिस्टेंस कहते हैं। नंबर 2 है ससेप्टेबिलिटी। इसमें देखते हैं ये क्या होती है। इट इज द कंडीशन ऑफ ए प्लांट दैट मेक्स इट सुटेबल फॉर अटैक बाय ए गिवन पैथोजन। ये प्लांट की या होस्ट की वो हालत होती है कि जो उसको पैथोजन के अटैक के लिए सुटेबल बनाती है। मीन कि होस्ट की या प्लांट की वो हालत जो उसको किसी भी पैथोजन के अटैक के लिए सुटेबल बनाए, उस हालत को ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ ए होस्ट टू रेजिस्ट अगेंस्ट द इन्फेक्शन ऑफ ए गिवन पैथोजन इवन अंडर मोस्ट ऑप्टिमम कंडीशन। किसी भी होस्ट की, किसी भी प्लांट की वो एबिलिटी कि जो किसी भी गिवन पैथोजन के इन्फेक्शन के अगेंस्ट रेजिस्ट करे, हालांकि वो पैथोजन और जो कंडीशन हैं उसके हमला करने के लिए वो भी फेवरेबल हों, फिर भी वो होस्ट उस पैथोजन के इन्फेक्शन को रेजिस्ट करे, उसको इन्फेक्शन ना करने दे, उस एबिलिटी को इम्यूनिटी कहते हैं। द लास्ट वन इज कैलेडोसिटी। The tendency of a plants to escape from disease। प्लांट की वो हालत, वो टेंडेंसी जिसमें वो डिजीज से बच जाए, उसको कहते हैं कैलेडोसिटी। ये जो वो प्लांट्स होते हैं जो अपने आप जो रेजिस्ट नहीं कर सकते लेकिन वो डिजीज से बच जाते हैं, तो उस हालत को, उस टेंडेंसी को कैलेडोसिटी कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक एंड हुआ। तो अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ सवालात हैं, तो प्लीज कमेंट में लिखें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।